कोरोना वायरस के कारण हरियाणा के धारूहेड़ा में हीरो होंडा कंपनी में काम कर रहे एक युवक की नौकरी चली गई, जिसके बाद उसने नौकरी पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव बनकर हरियाणा और राजस्थान के श्रम मंत्रियों को फ़ोन किया, जिसे गृह मंत्रालय की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव मरीज लापता बताया गया है, जिसकी तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। मरीज कैंसर का भी रोगी बताया जा रहा है, जिसके बाद से ही अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। उस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का कहना है कि वह इस मामले में जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 2436 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या गुरुवार को 50,000 से अधिक हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 51,757 है। विभाग के ओर से शाम में जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 34 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद खतरनाक वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 1225 हो गई। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पिछले 24 घंटे में एलओसी से लगे 2 सेक्टरों में सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें एक महिला घायल हो गई। सेना के अधिकारी ने बताया कि बुधवार रात सीज फायर उल्लंघन की इस घटना के तहत पाकिस्तानी सेना ने तंगधार सेक्टर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी से लगे अग्रिम इलाके में स्थित गांव को निशाना बनाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर गिरकर 0 से 6 से 9% तक नीचे आ गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि सही नीतियों पर अमल किया जाए तो आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में वापस उछल सकती है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को यह कहा कि राज्य बीजेपी जजपा सरकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी। चौटाला उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों के मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं और समाज में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। किर्गिस्तान में 2 महीने से कुल 1500 भारतीय छात्र फंसे थे। यहां से वंदे भारत मिशन के तहत मदद न मिलने के कारण छात्रों की मदद करने के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद आगे आए। अब सोनू सूद की मदद से स्पाइस जेट कुल 9 चार्टर विमान चलाएगा। यह विमान भारत के किर्गिस्तान जाएंगे और वहां से भारत के अलग अलग शहरों तक छात्रों को पहुंचाएंगे। चुनाव आयोग ने कोविड-19 महामारी और मानसून आने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाने का जिक्र करते हुए लोकसभा की 1 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों को फिलहाल टाल दिया है। जिन राज्यों में उपचुनाव टाले गए हैं उनमें बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 2-2 सीटें और असम, मध्य प्रदेश और केरल में विधानसभा की 1-1 सीट शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन की घोषणा कर दी गई है। अब सेना की सभी 10 शाखाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिल सकेगा। इससे पहले महिला अधिकारियों को न्यायाधीश, एडवोकेट जनरल और सेना शैक्षिक कोर में स्थायी कमीशन की अनुमति दी गई थी। भोपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,000 तक पहुंच गई है, जिसे देखते हुए जिले में 10 दिन के लिए आज रात 8 बजे से लॉकडाउन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़कर 24,842 तक पहुंच गए हैं। देश दुनिया की खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे खबरनामा में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।